कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उनका बयान सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से कहा कि जब भी आपको मेरी जरूरत लगे बताओ, मैं तो बदनाम हूं और बदनाम होने से मुझे शक्ति मिलती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख है, लेकिन शिक्षा पर जितना ध्यान देने की जरूरत है उतना नहीं दिया जा रहा है। जरूरत पड़े, वैसे ही मैं बदनाम तो हूं, बदनाम होने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा बदनाम किए जाने के बावजूद मैं अपने आप को इसके लिए बड़ी मुझे शक्ति मिलती है और मैं उनका एहसानमंद हूं कि मुझे वो इस बदनाम होने लायक समझते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बयान दिया है और यह बयान सुर्खियों में है। पूर्व सीएम ने यहां पर बयान देते हुए कहा है कि बदनाम होने से मुझे शक्ति मिलती है। तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए, मैं तो बदनाम हूं। इस दौरान उन्होंने एक और बयान दिया था, कहा कि सरकारी नौकरियों में एससी एसटी से नीचे हैं मुसलमान समाज। आज भी आबादी के केवल 74% मुस्लिम साक्षर हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, माफ कीजिएगा लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, माफ कीजिएगा वो फोन लाइन पर ही मौजूद हैं। तो डॉक्टर प्रेम व्यास, यहां पर मुख्यमंत्री मुसलमानों के कार्यक्रम में माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री मुसलमानों के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर करते हैं, इतना तक कहते हैं कि कोई समस्या हो तो आप मुझे फोन कीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दिग्विजय सिंह साहब तो तुष्टीकरण के पुरजोर, जिसको कहा जाता है कि पुरजोर तरीके से उसको रखने वाले पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह साहब है। इसके पूर्व के आप बयान देखिए, उनको जो शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जब कन्या पाद पूजन करा था तो उनको वो ढोंग धतूरा लग रहा था, लेकिन 7 दिन पश्चात ही टोपी पहन के कार्यक्रम में जाना उनको सुशोभित कर रहा था। इस तरह का चरित्र दिग्विजय सिंह साहब प्रदर्शित करते और उन्होंने कहा मैं बदनाम हूं, बिल्कुल वास्तविकता में कहा। लक्ष्मण सिंह साहब ने पूर्व में कहा था कि इसीलिए इनको बंटाढार कहा गया है, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने भी यही शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था रेत माफिया हो, भू माफिया हो, ये तो स्वयं दिग्विजय सिंह साहब है। अब जिनकी अपनी पार्टी में स्वीकारोक्ता और पूर्व में दिग्विजय सिंह साहब खूब कह चुके हैं, मैं जब भी मुंह खोलता हूं तो पार्टी के वोट कम हो जाते हैं। अब ऐसा चरित्र लेकर निश्चित रूप से तुष्टीकरण के पुरजोरता के साथ में दिग्विजय सिंह साहब पूर्व में भी ये कृत्य कर चुके हैं और वर्तमान में भी कांग्रेस को 20 साल गर्त में डालने के पश्चात भी वे अपने कृत्यों को निर्धारित रूप से अभी भी चला रहे हैं। बिल्कुल, तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला भी जुड़ गए हैं। हम नीलाभ शुक्ला के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है डॉक्टर प्रेम व्यास से। क्या यह सच्चाई नहीं है कि मुसलमानों की स्थिति एससी एसटी से नीचे है? अगर दिग्विजय सिंह इन बातों पर चिंता जाहिर करते हैं तो क्या आपकी सरकार को नहीं लगता कि इन चिंताओं पर गौर करते हुए आगे बढ़ाने के लिए उस पर गौर करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि यह तुष्टीकरण की बात है? नहीं, देखिए 70 वर्षों तक एक सतत राज्य करने के पश्चात मुस्लिमों की स्थिति कैसी करी है। आप देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी की आजादी के पश्चात की रिपोर्ट हो या कलकत्ता प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट हो, उसमें बताया गया कि 90% मुस्लिम साक्षर थे उस समय पर। अब मुस्लिमों का जो इस तरह का हाल करा है उसके लिए कांग्रेस पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, उसके पश्चात एक विशेष समाज की सिर्फ बात करना, बाकी समाजों की बात ना करना, ये सब कृत्यों के कारण डॉक्टर प्रेम व्यास, भारतीय समाजों की बात ना करना, मुस्लिम समाज भी यहां है तो भारतीय समाज का ही हिस्सा है। खैर, हम आएंगे आपके पास, लेकिन नीलाभ शुक्ला के पास जाते हैं। नीलाभ शुक्ला, आप 70 सालों से सरकार चलाते रहे, लेकिन स्थिति क्यों इतनी दयनीय रही कि आज आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति एससी एसटी से भी कमजोर है?
देखिए 20 सालों से मध्य प्रदेश के मगर बात करें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार और लगभग 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुल मिला के इन्होंने ध्रुवीकरण का काम किया, इनमें भाई से भाई को लड़ाया, देश का जैसे माहौल पैदा कर दिया गया है कि देश में एक अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है। एक ध्रुवीकरण करके वोट कमाना, भ्रमित करके वोट कमाना, भाई को भाई से लड़ाना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, राजनीतिक रोटियां सेकना, इस तरह के कृत्य करके इस सत्ता में आ गए। ये सत्यता ये कि ये सर्वधर्म समभाव का देश, दिग्विजय सिंह जी गलत थोड़ी कहते हैं, ये सर्वधर्म समभाव का देश है। यहाँ सभी लोग आपस में देखिए प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदू धर्म का सबसे मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को भूलते हुए इन्होंने हिंदुत्व की अलग ही परिभाषा दे दी, एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया देश के अंदर, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। बिल्कुल, सत्ता हासिल जी अपनी बात रखिए और कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए आज दिग्विजय सिंह जी जो बातें करते हैं वो विषयों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, वो बात करते हैं महंगाई पर, वो बात करते हैं बेरोजगारी पर, वो बात करते हैं महिला सुरक्षा पर, वो बात करते हैं हर धर्म के हर व्यक्ति को छोटे से छोटा व्यक्ति उसको मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं ये, लेकिन ये विषयों पर बात नहीं करते। बिल्कुल, उन विषयों पर बेहद जरूरी है बात करना जो समाज के लिए अहम है। अगर किसी समाज के किसी खास वर्ग की स्थिति पिछड़ी हुई है तो सबको साथ मिलकर उसे आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी को तुष्टीकरण पर बात नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।